गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। इसी कड़ी में आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं 25,000 जीके का तूफानी रिवीजन का पार्ट 3, यानी तीसरा पार्ट। ये तीसरा वीडियो है जिसमें 500 जीके का सुपर फास्ट रिवीजन हम सभी देखेंगे। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। देखते ही देखते हम लोग जिस प्रकार से 6000 मैथ समाप्त कर दिए, उसी प्रकार से 25,000 जीके भी समाप्त कर देंगे। और 25,000 जीके समाप्त होते होते आप अपने आप को कॉन्फिडेंशियल महसूस करिएगा यदि आप रेगुलर लगातार डेली इस सीरीज को देख रहे हैं तो। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, जल्द ही हम लोग साइंस का भी सुनामी लाने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी, बीएसएससी, यूपीएससी, डिफेंस, बीएसआई, किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके पर आधारित है, तो 100% अब तैयारी होगा। मैथ की तो चिंता पहले ही मैं दूर कर चुका हूं और लगातार आपको क्लास अवेलेबल भी करवाया जा रहा है। रीजनिंग का भी टेंशन छोड़ दीजिए कि बहुत जल्द ही चैप्टर वाइज मास्टर वीडियो भी अवेलेबल होगा और 5500 प्रश्नों का सॉल्यूशन भी होगा। तो मैं फिर से कहूंगा, कोई भी विद्यार्थी पीछे ना छूट जाए, दबा के शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अत्यंत प्रयासों के बावजूद भी यदि एक दो क्वेश्चन में त्रुटियां रह जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा और आपके सुझाव का स्वागत करूंगा। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। जैसे ही सत्यशोधक समाज आता है, माइंड में ज्योतिबा फूले आते हैं। मुद्रा की पूर्ति, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। मुद्रा की पूर्ति तथा उसके व्यय का अनुमान किससे लगाया जाता है? मुद्रा की चलन गति से ही उसकी पूर्ति और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? 1964 में। भारतीय औद्योगिक बैंक। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। किस नदी के किनारे अलेक्जेंड्रिया नगर स्थित है? नील नदी के किनारे अलेक्जेंड्रिया नगर स्थित है, याद रखिएगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, बर्फ पर खेले जाने वाले हॉकी। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के दोनों ओर परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं तो लगता है क्या? चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के दोनों ओर, मतलब पृथ्वी बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण, और चंद्र में बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन। बिल्कुल आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक सूत्र। तो विटामिन B12 का रासायनिक सूत्र है साइनोकोबालैमिन। साइनोकोबालैमिन। देखिए, यहाँ पे विटामिन B12 कोबाल्ट में पाया जाता है, कोबालैमिन सा भी गया। कोचीन का क्या है? अर्वाचीन नाम, मतलब कि इसका जो नाम बदल गया है, आपका कोच्चि रखा गया, ठीक है ना, कोचीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला अभी तक तो है, बाकी क्या होगा देखिएगा आगे। कहता है किस अंग के खराब प्रकार से पीलिया रोग होता है? यकृत। यानी पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को। मानव हृदय का शल्य चिकित्सा द्वारा पहला प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने ही शल्य चिकित्सा का पहला प्रतिरोपण, हृदय का पहला प्रतिरोपण किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को फुटबॉल खेल का जन्मस्थली कहा गया है? चीन को। किस राज्य में वेदांतांगल पश्चिम बिहार है? तमिलनाडु में। वेदांतांगल नाम से ही पता चलता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन किसकी नियुक्ति के साथ आरंभ होता है? प्रधानमंत्री। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, फिर बारी बारी से सभी मंत्री का, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक मजदूर काम करते हैं? कपड़ा उद्योग में। भारत में तेल की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुआ थी? डिगबोई, असम में। बिल्कुल बार बार दोहराते दोहराते क्वेश्चन माइंड में फिट हो जाएगा और 25,000 होते होते जीके में इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आप खुद भी सोचिए कि हमें इतना बदलाव कैसे आ सकता है जब सेट मारिएगा तो। इसलिए बस कंसंट्रेट बना के रखिए, अपने आप को बोर नहीं होने दीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। अगला क्वेश्चन है खेलों में दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार ने कब शुरू किया था? 1961 में। पीछे भी आया था, 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। अंधों के लिए लिखना पढ़ना किसने संभव किया? लुई ब्रेल, ब्रेल लिपि के द्वारा। तापमान की वृद्धि होने के साथ कार्बन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। मतलब तापमान बढ़ता है तो कार्बन का प्रतिरोध घटता है।
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन से। दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र जो लगा है ब्रिटेन देश की सहयोग से। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था एमंडसेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एमंडसेन, उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पेरी, ये ध्यान रखना है। दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसेन, उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर का जलना हो गया, ये सब ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कहता सौर मंडल में हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह है नेपच्यून, इसको हरा ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना, नेपच्यून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का दाब मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर, गैसों का दाब। अब वायु दाब में बैरोमीटर। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पर किया जाता है? 5 वर्ष तक वित्त आयोग। अब ये आपको बताना है कि अनुच्छेद मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट में बताएं, नहीं तो लास्ट में आपको बताया जाएगा। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का विधिवत रूप से स्थानांतरण हुआ 1912 में। जॉर्ज पंचम ने घोषणा कर दिया था 1911 में ही, लेकिन विधिवत रूप से 1912 में बन गया दिल्ली राजधानी। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? खगोलिकी, एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ? अमेरिका में। ओणम पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, पीछे क्लास में भी आया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमराबर्ग में सम्मिलित किया? जहांगीर ने। उमराबर्ग, जहांगीर। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी? फ्रांस के। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट होती है। टिबिया शरीर के किस अंग का नाम है? किस अंग का नाम है? तो पैर की जो हड्डी होती है, नीचे वाला भाग लंबा वाला ठेवना से लेकर घुटना तक, उसी को कहते हैं टिबिया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया? 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी? बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कार्योलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? सर्वाहारी को। सर्वाहारी जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? आंत में। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को क्या होना चाहिए? शिक्षित। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब जनता शिक्षित हो, नहीं तो फिर जाति पाति में उलझा के वोट दे के अनपढ़ नेता भी मंत्री बन जाते हैं और शोषण करते रहते हैं। इसलिए जनता को शिक्षित होना जरूरी है, तभी लोकतंत्र सफल होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? आधी। किसी द्रव्यमान को दुगना तथा वेग को आधा कर दिया तो हम सभी जानते हैं गतिज ऊर्जा जो होता है ½ mv² होता है। तो सोचिए कि इसको दुगना कर दिए तो ये 2 हो गया, इसको जैसे ही हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो फिर कट जाएगा, तो फिर तो बटा में 1 2 बढ़ ही गया, इसलिए आधा हो जाएगा। तो ये सब फार्मूलाज वाइज जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो और पूरे माइंड में फिट रहेगा। अब ध्यान रखना है कि यदि पिंड के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो और वेग को आधा, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? कोणार्क मंदिर। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? परितारिका के द्वारा। परितारिका के द्वारा ही प्रकाश का नियंत्रण होता है आंख में। सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग बराबर है? शुक्र। इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म परिवर्तन के बावजूद हिंदुओं को अपनी पैतृक संपत्ति से हिस्सा दिलाने का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने पारित किया था कि हिंदू यदि धर्म परिवर्तन करके दूसरा धर्म भी अपनाता है तो भी उसको पैतृक संपत्ति से हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? कछवाहों से। कछवाहों से सर्वप्रथम राजपूतों से संबंध स्थापित किया था ताकि मुगल साम्राज्य को विस्तृत किया जाए।
नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया है, हैदर अली। दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था, बढ़ावा दिया था, हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, चाहे लवण मिलाइए, नमक मिलाइए, कुछ भी अशुद्धियां मिला दीजिए, द्रव का जो क्वथनांक होगा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा वसूला जाता है और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों में बांट दिया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क है जो केंद्रीय राज्य द्वारा वसूला जाता है और वित्त आयोग के सिफारिश पर दोनों में केंद्र और राज्य में बांटा जाता है। पर्वतों पर ठंड क्यों महसूस होती है? वातावरण के कम दबाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक प्रचलित धर्म है ईसाई धर्म। भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे। भारत के औद्योगिकीकरण पर नेहरू और गांधी के विचार नहीं मिलते थे क्योंकि गांधी जो थे जो घरेलू को ज्यादा मतलब कि बढ़ावा देना चाहते थे। नेक्स्ट है बिल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस है एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान, और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बता चलूंगा, इसलिए वीडियो को बीच में स्किप करना ही नहीं है, या तो शुरू से अंत तक देखना है या आधा देख के पॉज कर लेना है, रिलैक्स होना है, फिर देखना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार कहां दफनाई गई? काबुल में। 1893 में शिकागो के धर्मों में विश्व कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था, भारत की अगुवाई किया था। लाल कुर्ती वाले आंदोलन का उद्देश्य था स्वतंत्र पख्तूनिस्तान का सृजन, स्वतंत्र पख्तूनिस्तान का सृजन, लाल कुर्ती वाले आंदोलन का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जाता है 20 फरवरी 1947 को कब तक भारत छोड़ने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री एटली ने घोषित किया? जून 1948। मतलब 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के उस समय क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के, उसी समय भारत आजाद हुआ था, जून 1948 में भारत छोड़ने का फैसला किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केपी नहर, केपी चैनल जोड़ता है कर्नाटक एवं तमिलनाडु को, कर्नाटक तमिलनाडु को केपी चैनल जोड़ता है। ध्यान कैसे कर्नाटक याद रखेगा, तमिलनाडु ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। अर्जुन और कृष्णा का वैसे भी संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र प्रसाद। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार की गांधी कहा जाता है। गोमतेश्वर की मृत्यु कहाँ स्थित है? सर्वबेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति। कहता है प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है भाई? वाराणसी में। अप्सरा क्या है? तो अप्सरा एक परमाणु रिएक्टर है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में। आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार किसके पास सुरक्षित है? राष्ट्रपति के पास। यही आपातकाल लागू कर सकते हैं। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य जज किस उम्र में सेवानिवृत्ति होते हैं? 62 वर्ष में, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष में। नेक्स्ट है किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए उसके विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से, मतलब विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए विधान परिषद में। और विधान परिषद बिहार में है, यूपी में है, इन सभी राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 राज्यों में था, अब जम्मू कश्मीर रद्द हो गया तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटते किसी कृत्रिम उपग्रह से एक सेब गिराया जाए तो क्या होगा? उसी उपग्रह के साथ समान चाल से घूमता रहेगा, मतलब वो नीचे नहीं आएगा, उसी उपग्रह के साथ अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का प्रकार क्या है? विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रण करना। विमंदक का या मंदक का कार्य होता है विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रित में रखना, अनियंत्रित नहीं होने देना। साबुन के बुलबुले को स्वच्छ प्रकाश में देखने पर क्यों बहुरंग दिखाई पड़ते हैं? पतली परत द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही बहुरंग दिखाई देते हैं, पतली परत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री नक्षत्रों को देख नहीं पाता है। उत्तरी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जो होता है ना, ऊपरी अंतरिक्ष में
वो नक्षत्रों को देख नहीं पाता है। ग्रह होते हैं, ग्रह क्या होते हैं? अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें होता है या होती है इलेक्ट्रॉन की हानि। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, जबकि अपकरण में इलेक्ट्रॉन मतलब कि लिया जाता है। कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी नाइट्रोजन में परिवर्तन करना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपको पहले से पता होगा, जे थॉमसन। 1 रुपये के सिक्के से अधिक के नोटों का निर्गमन कौन करता? रिजर्व बैंक के गवर्नर, जबकि 1 रुपया के वित्त मंत्रालय के सचिव। ये ध्यान रखना है। रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट बाटसन बार्ट। पीछे भी आ चुका है, बार बार आएगा, याद हो जाएगा। इसीलिए तो 25,000 का टारगेट रखे हैं भाइयों। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, अंत तक देखना है, मजे से देखना है, रोक रोक के देखिए, लेकिन लगातार देखते रहिए। आपको बहुत कम समय में, मतलब 25,000 जैसे खत्म होते होते रहेगा तो आप में बहुत बदलाव आ जाएगा, बहुत कुछ याद रहेगा। रडार का आविष्कार रॉबर्ट बाटसन बार्ट। किसी वृत्त के परितः घूमती वस्तु का वेग समान होता है एक समान चाल से समान होता है। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? केंद्र की ओर से हवा चलती है चक्रवात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते जल की अपेक्षा भाप में जलन अधिक महसूस होती है। जल की अपेक्ष भाप की गुप्त उष्मा से अधिक होती है। देखते होंगे कभी कभी रोटी जो फूला हुआ रहता है उससे भाप जो निकलता है वहां पे उंगली जाता है तो बहुत ज्यादा जलता है। तो जल की अपेक्षा उसका जो भाप होता है ना, उसका उससे ज्यादा जलन महसूस होता है क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा अधिक होता है। फास्फोरस का सूत्र P4 होता है। संविधान का पहला संशोधन हुआ था 1951 में। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? गुप्त वंश के। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने पर किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? भारत और चीन के बीच। आगे है स्लेट हीरा और संगमरमर कौन सी चट्टान का उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? कॉपरनिकस ने। ग्रहों की गति का प्रतिपादन किया कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा कि समुद्र में आगे पर्वत है, पठार है, ठोकर है या क्या प्रॉब्लम है, ये सोनार से पता लगाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। आदिवासियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख कौन थे? एनी बेसेंट नहीं, अतिवादियों और उदारवादियों, मतलब जो नरम दल गरम दल को पुनः जो एक किया था तो वो कौन किए थे? एनी बेसेंट 1916 में किए थे एक। पंजाब का संविधान है लोकतंत्रात्मक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे चक्रवात के विपरीत दिशा में चलते हैं। चक्रवात के विपरीत दिशा में चलते हैं तो उसको प्रति चक्रवात कहा जाता है। भारत में प्रारंभिक सहकारी समितियां थी कृषि साख समितियां। भारत में प्रारंभिक सहकारी समिति कौन थे? कृषि साख समितियां। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करते हैं? द्रव्यमान और वेग दोनों पर। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होती है क्षारीय। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। बाध्य भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा का वाष्प घनत्व। बानर सेना और मंजरी सेना किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन में ही दो संगठन बने थे, बानर सेना और मंजरी सेना। पनीर किसका उदाहरण है? जैल का उदाहरण है पनीर। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री, याद रखना है। आगे है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था? पोलैंड पर। पोलैंड पर पहला हमला हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। किसने किया था? जर्मनी में। यही जो जर्मनी का पोलैंड पर हमला था यही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण भी बना था। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? निकोलो कांटी। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है? 14.2 kg। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर का वजन होता है 14.2 kg। आप देखे होंगे उस पर लिखा हो रहा था, आपके घर में रहता होगा तो।
और एलपीजी में प्रोपेन ब्यूटेन मुख्य रूप से होता है। चीली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है NaNO3। इसको सोडियम नाइट्रेट पढ़ते हैं। चिली साल्टपीटर साधारण नाम हो गया, सोडियम नाइट्रेट रासायनिक नाम हो गया, और रासायनिक सूत्र हो गया Na से सोडियम, NO3 से नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है क्वथनांक बढ़ता है दबाव बढ़ाने से। दबाव बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, जैसे प्रेशर कुकर हो गया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला यान था अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन पर दिखाया जाने वाला धारावाहिक मृगनयनी के रचनाकार कौन थे? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा लेखक हैं। तो ये धारावाहिक के रूप में बाद में बना है, लेकिन इसको पहले लिखा था मृगनयनी को वृंदावन लाल वर्मा ने, यानी मृगनयनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्या है? गिलम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू, गिलम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय जानते हैं पहले से। विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालय का बताए थे 62 वर्ष। गर्भवती महिलाओं में किस तत्व की सबसे ज्यादा कमी होती है? आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? एलिफेंट पास या एलिफेंट दर्रा बोल सकते हैं, कहाँ है? श्रीलंका में। नेक्स्ट है शब्द टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर किस खेल संबंधित है? टेनिस से। टेनिस में टाई ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। नरसिंह अवतार से कौन संबंधित है? विष्णु। विष्णु का ही एक अवतार बना था नरसिंह अवतार, जिस समय हिरण्यकश्यपु का वध किया गया था। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो शब्दकोश रचना की एक कला है लेक्सिकोग्राफी। तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है? शिव को, नटराज शिव। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कहाँ अपील की जा सकती है? उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में। मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है मेढक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा है तेलुगु। हिंदी के बाद तेलुगु। अगला क्वेश्चन है नान्याय्या मट्टारक ने किस ग्रंथ को तेलुगु में अनुवाद किया था? महाभारत को। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है महाभारत के बारे में बोलता है तो, चूंकि महाभारत का तेलुगु में जो अनुवाद किया गया था वो नान्या मट्टारक के द्वारा। नान्या मट्टारक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रुधिराणु व्हाइट ब्लड कार्पल्स। श्वेत रुधिराणु WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ल्यूकोसाइट। बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। श्वेत यानी WBC को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट। अगला किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योग का आधार माना गया? लौह इस्पात उद्योग को। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु। पालघाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था 1951-52 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, जबकि हमारे देश का जन गण मन भी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने पिन कोड जोन है? 8। भारत में कुल कितने पिन कोड जोन है? 8। नेक्स्ट है वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। त्वरण की इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला देश है उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है। Fe रासायनिक प्रतीक है लोहा का, फेरस लोहा। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के काल में कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। तो यहाँ से डबल क्वेश्चन बना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? तो 1828। नेक्स्ट है सन 1961 में पुर्तगालियों में कौन से भारतीय राज्य को मुक्त करवाया था? पुर्तगालियों से गोवा, जबकि गोवा को पुर्तगालियों ने गुलाम बनाया था 1510 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रसिद्ध जालियांवाला बाग की घटना किस शहर में घटी थी? तो अमृतसर में। जनरल ओ डायर के मतलब आदेश पर गोलियां चलवा दिया गया था निहत्थे भीड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन बता सकता है? लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ बता सकता है कोई विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक है या नहीं। अगला है, प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करना किसका काम है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन है। यह भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? अफगानों और मराठों के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई, आपको यह बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई कब थी। पहला तो हुआ था आपका 1526 में, सॉरी हाँ 1526 में पहला हुआ था। अब आपको यह बताना है कि तीसरा कब हुआ था। पहला मैंने बता दिया। राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल के शपथ ग्रहण कराता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जबकि राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको आप डीएम भी कहते हैं, जिलाधीश, जिलाधिकारी के पद का सृजन कब हुआ था? 1792 में ही मतलब इस पद का सृजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस क्या है? तो हेलीकॉप्टर सेवा है परमहंस। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसे आप उपसौरिक भी कहते हैं, ठीक है ना, 3 जनवरी को। आगे कहता है, अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना था? आमेरिंद के नाम से। अमेरिका का मुख्य निवासी रेड इंडियन है, जिसे आमेरिंद के नाम से भी जाना जाता है। मध्यरात्रि का सूर्य की परिस्थिति किस क्षेत्र में देखी जा सकती है? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, मीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁴। एक म्यू मीटर बराबर होता है 10⁻⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होती है 1.08 × 10⁹ किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा में पूछा है। ऐसे प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और प्रति घंटा 1.08 × 10⁹ किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया, अवतल लेंस। कोणीय वेग की बीमा क्या है? m0l0t1। कोणीय वेग की बीमा है m0l0t1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेमटो बराबर होता है, तो एक फेमटो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फेमटो बराबर या एक फर्मी बराबर भी इतना ही होता है। नेक्स्ट है, प्लांक नियतांक की बीमा किसके समान है? कोणीय संवेग के समान है प्लांक नियतांक की बीमा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रक्षेप के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या हो जाएगा? 4 गुना। प्रक्षेप के वेग को दुगना करने से परास हो जाएगा 4 गुना, मतलब स्क्वायर हो जाता है, वर्ग। नेक्स्ट, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने ही टेलीग्राफ सेवा शुरू किया था। ट्रेन चलाया था लॉर्ड डलहौजी ने ही। शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? एक कर था, एक टैक्स था। पुस्तक दरिद्र नारायण के लेखक राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह, बड़ा ही मजेदार पुस्तक है। दरिद्र नारायण के लेखक राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के निर्माण में भारत और किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग रहा? तो पारसिया यानी ईरान के। ताजमहल के निर्माण में भारत और ईरान यानी पारसिया इसका पुराना नाम था, इन दोनों देश के विशेषज्ञों का सहयोग रहा है। बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरने पर क्या होता है? आंधी तूफान। बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरने पर आता है आंधी तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? चंपारण जिला में, बड़ा प्रसिद्ध है भैया, याद रखना है। सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण जिला। आतिशबाजी में हरा रंग किसको उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम के कारण। मोहनलाल महतो वियोगी के नाम से जाने जाते हैं, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? साहित्य लेखन से। मोहनलाल महतो वियोगी साहित्य लेखन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल ग्रह का रंग होता है लाल। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरण पराबैंगनी किरणों से बचाती है वायुमंडल की ओजोन परत, ये आयन मंडल में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव क्या होता है? कम हो जाता है। कैंडिला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता, यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माटी के मूर्त पुस्तक के रचयिता आचार्य शिव पूजन सहाय, तो पुस्तक के लेखक, मतलब हर क्वेश्चन इस 25,000 में क्रिएट होगा। फिर अलग अलग टॉपिक बताएंगे, साइंस का अलग तूफान आने वाला है, मतलब कि जीके एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। बस आप लगातार हमारे साथ बने तो रहिए, बोर अपने आप को होने ही नहीं देना है, लगातार आप बने रहिए, तैयारी करते रहिए, इतिहास तो रचिएगा ही। अगला सीसा यानी कांच मिश्रण है रेत और लवण का, रेत और लवण का मिश्रण है कांच। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? 1950 में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा किस भाषा में? अंग्रेजी में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जो प्रक्रिया होता है सब अंग्रेजी में होता है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। गुब्बारे में हीलियम। सूर्य के धूप में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिक से अधिक कितने दिनों का होता है? 6 माह, यानी 6 माह में कम से कम एक बार तो सत्र होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है डबल फॉल्ट। नेक्स्ट है बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही गौतम जो थे वो बुद्ध कहलाए थे, जो सिद्धार्थ थे जो बुद्ध कहलाए थे, ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए बुद्ध का अर्थ भी हो गया ज्ञान की प्राप्ति। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला है? चाय उद्योग में। अगला क्वेश्चन है रेलवे प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची में। रेलवे प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची में। नेक्स्ट है केंद्र की कार्यकारिणी किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद जो होता है उत्तरदायी होता है। शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के ठीक बाद दोपहर का समय जो होता है लोकसभा में शून्यकाल कहलाता है। बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई रिजर्व बैंक को। सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने का स्रोत है पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक उत्खनन, जो खुदाई में निकलता है उसके आधार पर। सारनाथ स्थित कैपिटल लॉयंस का संबंध किस शासक से रहा? अशोक से। अशोक से ही जो कैपिटल लॉयंस जो रहा है उसका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि के समय आकाश में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। मंगल है जो लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास आधारित है प्रति व्यक्ति आय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था। चंगेज खां किस देश का निवासी था? मंगोलिया का। अगला वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से, जबकि गैसों के दाब को मैनोमीटर से। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? 14 दिनों तक, नहीं तो अपने आप पारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटा का होता है? 12 घंटा का ही दिन होता है विषुवत रेखा पर। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। कैडमियम नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा गया है? मैडम भीकाजी कामा। और विदेश में तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय भी यही थे, मैडम भीकाजी कामा। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा गया है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का, जबकि वायु क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है डायबिटीज, जिसको आप मधुमेह कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य में नाभिकीय ईंधन का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन है, मेनली रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने किया था भैया? लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद। बीबी का मकबरा बनाया किसने था? ये आपको जवाब देना है कमेंट में। वीडियो को पॉज करके जरूर जवाब दीजिए। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश गोपाल। डीकी डोलमा किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्वतारोहण से। डीकी डोलमा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के पास ही अस्थायी सेना था। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी था सिकंदर महान। सिकंदर महान जो 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हंसाने वाली गैस रसायन शास्त्र की भाषा में किस नाम से जानी जाती है? मतलब ये पूछ रहा है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसे कहते हैं हंसाने वाली गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी। सेबी किसका संक्षिप्त नाम है? यह सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एस से सिक्योरिटी, ई से एक्सचेंज, बी से बोर्ड, आई से इंडिया। याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद हो गया होगा। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है वायुमंडलीय दाब घट जाने के कारण। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन। याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन। रॉलेट एक्ट का पारित हुआ था 1919 में। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो ये मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4 वर्षों के अंतराल पर। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, जबकि उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। बड़ा कंफ्यूजन होता है, याद रखना है। राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति, जबकि उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। संसद में सामान्यतः आम बजट कितने महीने में प्रस्तुत किया जाता है? किस महीने में? फरवरी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा गया है शैवाल। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल द्वारा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? NaOH। इसका रासायनिक सूत्र NaOH और रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, Na सोडियम को कहते हैं और OH से हाइड्रोक्साइड होता है। मैं सभी का अलग से रासायनिक सूत्र बताऊंगा, रासायनिक नाम बताऊंगा, बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताऊंगा, बिल्कुल माइंड में एकदम छाप के रख दूंगा। बस आप लगातार पढ़िए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हीनयान तथा महायान किस धर्म के 2 भाग है? बौद्ध धर्म, जो कि चतुर्थ बौद्ध संघी थी, जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। उसी समय 2 पार्ट्स में बटा था, हीनयान महायान। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है भाई? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है, जबकि नाम तो राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसता है? मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। मानव शरीर में बृहत्तम कोशिका कौन सी है? यकृत कोशिका। मतलब यह है जो बृहत्तम है, मतलब एक तरीका से कह सकते हैं लीवर है जो बृहत्तम है, सबसे बड़ा अंग बोल सकते हैं। ऐसे तो सबसे बड़ा कोशिका तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, हड़प्पा की खुदाई में पाई जाने वाली नृत्यरत बालिका की प्रसिद्ध आकृति कांस्य प्रतिमा है, जो नृत्य करती हुई बालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ऊर्ध्वपातन उसको कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण क्या है? संसद की संप्रभुता ही सरकार के संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण है। यशपाल राणा किस खेल से के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं? शूटिंग। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? लोहा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल बादशाह का शासन था? अकबर का शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, लेकिन मेनली रूप से जो दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था अंग्रेज सर्वप्रथम। नेक्स्ट है चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमीन। उसको विटामिन बी या विटामिन B1 भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? टोडरमल के हाथ में। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के खट्टा होना किसके द्वारा है? जीवाणु। किस जीवाणु? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाला पदार्थ है हिपेरिन। रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाला पदार्थ है हिपेरिन। हिपेरिन यह एक प्रकार का प्रोटीन है। तो देखिए यहाँ से कंफ्यूजन क्या क्या होता है। रक्त के नस में रक्त यानी खून अच्छा से दौड़ सके, वो जमे नहीं, वो उसको जमने नहीं देता हिपेरिन। और रक्त का थक्का बनाने में जो काम करने वाला जो प्रोटीन होता है, काम करने वाला, वो एक फाइब्रिनोजन होता है। और जो विटामिन होता है विटामिन के होता है। तो रक्त का थक्का नस में न बनने देने के लिए हिपेरिन, और रक्त जमने में सहायक प्रोटीन तो फाइब्रिनोजन, और रक्त जमने में सहायक विटामिन तो विटामिन के। अब आप कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, आगे भी मिलेगा।
भेड़ की क्लोनिंग सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? स्कॉटलैंड में डॉली नाम से हुई थी। क्लोनिंग मतलब उसका एकदम 2 कॉपी, उसका डबल रोल उतारा गया था। मानव अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल है मानव अनुवांशिकी के जनक। हिटकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन का मात्रा लगभग 85 से 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा में बाढ़ की समस्या किस कारण से उत्पन्न होती है? अंदर ढाल कम होने के कारण। गंगा के अंदर में ढाल कम है, इसलिए पानी आता है तो उफान मारने लगता है, इसलिए बाढ़ से प्रभावित होता है अधिकतम यूपी और बिहार। नेक्स्ट है, हिमालय पर चढ़ने में हमें हांफता हुआ महसूस होता है, या किसी भी ऊंचाई पर चढ़िए ना हांफता हुआ महसूस होगा, क्योंकि पहाड़ियों पर वायु का घनत्व बहुत कम होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, वायुदाब कम होते चला जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए ऊंचाई वाले स्थानों पर सांस लेना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन, सफेद ऐसे भी दूध होता है। प्रथम आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता कौन सी टीम बनी? राजस्थान रॉयल्स बनी थी। प्रथम है इसलिए यह क्वेश्चन बनता है, राजस्थान रॉयल्स। आगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। चेचक के टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको साइंस का रखा गया है ताकि बेस्ट तैयारी रेलवे का वही हो, एसएससी का, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपका बेस्ट तैयारी हो, सिलेक्शन पक्का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन की थी? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। आगे है, 1857 ईस्वी में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? 10 मई को, 10 मई 1857। अगला है, अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। पूछ सकता है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। रविशंकर सितार। गोनोरिया रोग किसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है? तो किसके कारण? जीवाणु के कारण। पहली बार तो गोनोरिया रोग होता किसके कारण है? जीवाणु के कारण। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? मूत्र मार्ग, उसमें सूजन आ जाती है। तो गोनोरिया जीवाणु, अंग प्रभावित, मूत्र मार्ग, याद रखना है। सतलज, चिनाब और क्या है ये? रावी किसकी सहायक नदियां? सिंधु नदी की। सिंधु नदी की सहायक नदियां सतलज, चिनाब और रावी नदी। पाचन क्या है? भोजन को जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलना, मतलब मोटा मोटा भाग को महीन में तोड़ देना और इससे पोषक तत्व को अवशोषण करना। तो मेन तो पाचन है, तो सरल छोटे छोटे अणुओं में बदलना ही पाचन होता है। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाया गया फेरी क्यून रेलगाड़ी 1855 में कहाँ चला था? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। पहली बात तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। 1498 में किसको हराया था? तो महमूद शाह को पराजित किया था। मालवा पर विजय प्राप्त किया था, विजय स्तंभ बनाया था राणा कुंभा ने। नेक्स्ट है, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक बने थे। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? तो 42वां संशोधन में ही जोड़ा गया नीति निर्देशक सिद्धांत। यह इसीलिए 42वां संशोधन को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, छोटा संविधान। भारत के आणविक भार की गणना किसका मापन करके की जा सकती है? वाष्प दाब, पदार्थ की, भारत नहीं भैया, पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करके की जा सकती है? वाष्प दाब। हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से, हाफ मैन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समय अवधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। मतलब कुल उत्पादित वस्तु एवं दी गई जो सेवा होता है पूरे 1 वर्ष के दौरान वो राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। एंटीसोल क्या है? जलोढ़ मिट्टी को ही एंटीसोल कहा गया है। नेक्स्ट है, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? बाहर की ओर से, जबकि मतलब चक्रवात में हवा जो आती है बाहर की ओर से आती है। नेक्स्ट है, कहता है नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को शैवाल कहते हैं। नदियों, तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे क्या कहलाते हैं? शैवाल। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अगला है, दलदली एवं भूमध्यरेखीय
उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा गया? हाइग्रोफाइट में। दलदली भूमध्य उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। किस समिति के अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। गहरी नीली वस्तु को पीला में देखिए तो काली दिखाई देगी। किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? ताइवान का पुराना नाम था फार्मोसा। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण क्या उत्पन्न करता है? मलेरिया। मलेरिया जो मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से क्या होता है? मानव शरीर में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी एंट्री कर जाता है, इसलिए मलेरिया होता है। नेक्स्ट, भारत का राज सिंह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज सिंह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4 हैं। 3 आपको दिखता है लेफ्ट राइट और सामने, पीछे वाला नहीं दिखता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 सिंह के 4 गो सर है उसमें। नेक्स्ट है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? कील नहर। ऐसे भी बाल्टी में कील जोड़ा हुआ रहता है, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछलियां कहाँ रहती है? तली में, क्योंकि तली में 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर पानी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चला गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही चल रहा था, 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। रेलवे ब्रॉड गेज, जिसको बड़ी लाइन कहते हैं, कि कुल मार्ग की लंबाई लगभग कितनी है भारत में? तो यह है 86,526 ट्रैक किलोमीटर, और बढ़ा होगा, लेकिन ये 86,526 किलोमीटर मुख्य रूप से दिया हुआ है, बाकी समय के साथ बढ़ते रहता है। नेक्स्ट है, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख पुलित्जर पुरस्कार सर्वाधिक 6 बार किस समाचार पत्र को मिला? वाशिंगटन पोस्ट को। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 बना कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। सर्वाधिक बार किसको मिला? वाशिंगटन पोस्ट को। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो कृषि पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशंस एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने की? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना भी एडम स्मिथ ने की है। नीदरलैंड, जिसका नाम है हॉलैंड, तो नीदरलैंड या हॉलैंड कह सकते हैं कि मुद्रा को क्या कहा जाता है? गिल्डर। अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ किया था। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन किससे होता है? पत्ती से। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन पत्ती से। साइकिल के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज्यादा साइकिल का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। ब्रोंकाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित है? फेफड़ा। ब्रोंकाइटिस रोग से फेफड़ा। आगे है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली। राष्ट्रीय विधानमंडल बोलिए या संसद बोलिए, तो स्विट्जरलैंड के संसद को कहते हैं फेडरल असेंबली। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन। मांसपेशी मायोसिन, याद रखना है। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में। रामायण की रचना सर्वप्रथम, पहले तो रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि। किस भाषा में? संस्कृत में। जबकि रामचरितमानस के तुलसीदास अवधी यानी मगधी भाषा में की थी। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल। भारत में पश्चिमी से पूरब की दूरी कितने किलोमीटर है? तो भारत में पश्चिम से पूरब की जो दूरी है, जिसको इस प्रकार से भारत, बड़ा ही खराब फिगर बना रहा हूं, इस प्रकार से है, नीचे भी, तो ये जो पश्चिम से पूरब है वो 29-33 किलोमीटर है। 29-33 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। जबकि उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम 29-33 और उत्तर से दक्षिण 32-14, याद रखिएगा। बाकी फिगर जब स्पेशल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो भारत के बारे में इतना अच्छा से बताऊंगा कि फिगर से ही माइंड में क्लियर रहेगा। इसलिए सारा तैयारी हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है, लगातार बने रहिए और धैर्य रखिए, सब कुछ मिलेगा। बस आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि एक भी बच्चा इस चैनल से वंचित न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड हमारे प्रथम राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे ज्यादा कर यही वसूलने वाला शासक है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्लू बुक। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत में किसका अध्ययन होता है? कैंसर। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, याद रखिएगा, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है, कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना से होता है कुनैन। नेक्स्ट है, मलेरिया की दवा है कुनैन जो प्राप्त होता है सिनकोना वृक्ष से। सिख धर्म की अवस्था किसने की थी? स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में भारत आया था? हुएन सांग। हा से हर्षवर्धन और हा से हुएन सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया? अथर्ववेद। इसी को जादू टोना तंत्र मंत्र का वेद कहा गया, अथर्ववेद, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने किया था। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ किया था? मुंगेर किया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के एकीकरण का मतलब की श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, जिनका पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति बना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना 1975। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 1880 में। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 में ही हुई थी। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष, जबकि प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। हैजा रोग के फैलने का कारण क्या है? जीवाणु। हैजा जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है, भारत में अब सागर को तटीय पट्टी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? कोंकण कहते हैं। कहा जाता है कि भारत में अरब सागर की तटीय पट्टी के उत्तरी भाग को कहते हैं कोंकण तट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर और मरासमस होता है, जिसमें बच्चों का पैर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। नेक्स्ट, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। यानी कि इस्पात में लोहा और कार्बन, इस्पात जो है मिश्र धातु है लोहा और कार्बन का, ध्यान रखना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो चंबल नदी पर स्थित जलाशय को जाना जाता है जवाहर सागर। जवाहर सागर। वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ध्यान रखना है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? कपड़ा उद्योग में। पीछे भी आया था क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा नदी पर। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 543। निर्वाचित किए जाने वाले अधिकतम संख्या है 543, जबकि लोकसभा में अधिकतम सीट 552 है। और 543 का निर्वाचन होता है, 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति चुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन कौन से होंगे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? रूपक। गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, उसको रूपक कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था? 1957 में। अगला है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत के संसद के पास। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत में सचिव पद का निर्माण हुआ। देखते होंगे सब मंत्रालय में अलग अलग सचिव होते हैं, तो ये पद जो निर्मित हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 में ही हुआ था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया गया था? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया गया था, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट, जनगण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक क्या था? तो भारत विधाता शीर्षक से यह प्रकाशित हुआ था जनवरी 1912 में, लेकिन सर्वप्रथम ही गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 में ही गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम दल तथा गरम दल के बीच
मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन 1907 में। ये ध्यान रखना है। नरम दल और गरम दल में बट गया था। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। चावल कट कट करके बनता है, कटक याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के किस अंग के कार्य न करने की स्थिति में उसे मृत घोषित किया जाता है? हृदय। जब हृदय कार्य न कर रहा हो तब जाकर डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? एंट अमीबा। एंट अमीबा है। एंट अमीबा के कारण ही पेचिश रोग होता है। एंट अमीबा एक प्रोटोजोआ है, परजीवी है। मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, कान की हड्डी। सबसे बड़ी फीमर, जांघ की हड्डी। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? पारे की बाष्प एवं ऑर्गन। पारे की बाष्प एवं ऑर्गन। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में। 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। अगला है, पीसीएम सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? निम्न बैंडविड्थ। पीसीएम सिस्टम का मुख्य लाभ है निम्न बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएम प्रसारण। एफएम प्रसारण बैंड किस में होता है? तो VHF एवं UHF। रेडियो आपके पास पुराना होगा तो पीछे में बैंड बदलने में लिखा हुआ ऐसा रहता है, VHF UHF ये सब लिखा रहता है। एफएम प्रसारण बैंड किस में होता है? तो VHF में और UHF में, ध्यान रखना है। टेस्ट क्रिकेट में अब तक सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन? तो टेस्ट क्रिकेट में अभी तक सर्वाधिक रन बनाने वाला सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद जिन्ना को। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन थी? तो छापामार युद्ध। छापामार युद्ध किसने अपनाया था? शिवाजी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन, जो कि रूस में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भी है, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है। अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? कलात्मक चित्रकारी के लिए अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? स्वीडन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। WWW का विस्तारित रूप वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्य करने के लिए श्रीहरिकोटा है, जो आंध्र प्रदेश में है। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय जो था रूस का अंतिम जार शासक था। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने, जबकि आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ध्यान रखना है, ये दोनों में कंफ्यूजन करता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब, जबकि आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण उत्पादन पर किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? तो कर्नाटक। पीछे भी क्वेश्चन आया था। मार्टिन लूथर को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? रंग भेद विरोधी आंदोलन का विरोध किया था किसने? मार्टिन लूथर ने। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। और रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2S2O। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम। पीछे भी बताए थे। मतलब इतना बार बार सब दोहराएगा ना 25,000 होते होते कि माइंड में तो सेट हो जाना है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण? हाइग्रोमीटर। और आपेक्षिक घनत्व रहेगा तो हाइड्रोमीटर। ध्यान रखना है। शरीर में किसके आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा किस रूप में? तो अधिकतम ऊर्जा अवरक्त और ताप ऊर्जा के रूप में अवशोषित करता है या प्राप्त करता है। ग्रेनाइट किस शैल में पाया जाता है? आग्नेय शैल में। आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट है। किस देश के निवासियों के द्वारा शिंटो धर्म का अनुपालन? जापान। जापान देश का संबंध है शिंटो धर्म से, याद रखिएगा। फील्ड मार्शल रोमेल किस देश के नागरिक थे? जर्मनी। सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा सा नगर कौन था? अरिकमेडु। गोदावरी तट का एक बड़ा नगर था अरिकमेडु, बड़ा ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वर्ल्ड का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? जो विकासशील देश है उसको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, जैसे हमारा भारत भी है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन सेरिकल्चर। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के रचयिता इलांगो आदिगल। इलांगो
आदिगल है, जो कि तमिल का प्रसिद्ध साहित्य है शिलपादिकारम। शिलपादिकारम के रचयिता इलांगो आदिगल। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय केंट विंसलेट पीछे भी आया था। किस चोल राजा को गंगई कोंड कहा गया? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात है, इसको क्या कहा जाता है? ओम का नियम। ध्यान रखना है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है या समानुपाती है, तो ओम का नियम कहलाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि क्या हो जाएगी? दुगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्तोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? फोकस की दुगनी लंबाई पर कहा जाता है एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति मतलब पूरा उन्तोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जाए, तो फोकस की दुगनी लंबाई पर रखना पड़ेगा। बाकी जब हम लेंस पढ़ेंगे ना तो एकदम पूरा प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा कहाँ पे रख के कहाँ पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नष्ट कर देता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो उदर में पाया जाता है हमारे जठर रस में। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूषण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? 4 गुनी। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी करते हैं तो गतिज ऊर्जा हो जाती है 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन को पता लगाता है जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हाथ का कलाई का नस वो बड़ा ध्यान से देखता है उंगली रख के, तो हृदय की धड़कन को पता लगाता है। आगे कहता है, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता मतलब दो बिंदुओं की पृथकता मतलब अलगाव की दूरी को क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को लंबाई कहते हैं। ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति डायोप्टर। लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर। लेन कहाँ प्रयुक्त होता है? स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, क्योंकि लेन का मतलब ही होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर के सभी मशीनरी उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं, जो छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकर्ता कौन है? फ्लोरीन। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकर्ता है फ्लोरीन। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। सन 1886 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को किसने स्थापित किया था? मैडम ब्लावत्स्की ने। मैडम ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1886 में, याद रखना है। नेक्स्ट है, गॉम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह है शतरंज से। गॉम्बिट शतरंज, गैम्बिट शतरंज। 1920 से 22 के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और चौरा चौरी कांड के कारण 1922 में स्थगित कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानवर है पोलर बेयर। टुंड्रा प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानवर है पोलर बेयर। नेक्स्ट है, श्रीलंका में कौन सा शहर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? कैंडी शहर एक श्रीलंका में है जहां बौद्ध मंदिर बहुत सारे हैं। प्रायद्वीपीय पदार्थ की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। ऐसे भारत की सबसे लंबी है गंगा, इसलिए इसको दक्षिण भारत के गंगा भी कहा गया है गोदावरी को। ध्वनि का वेग किसके बढ़ने से घटता है? संघनता। संघनता के बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? घट जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान किसने भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह आक्रमण किया था और मैसूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था, इसलिए मैसूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1951 ईस्वी में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ था? दिल्ली में। 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ? 1951 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। सेवा सदन उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी रोडेशिया का आधुनिक नाम क्या है? जिम्बाब्वे।
दक्षिणी रोडेशिया का आधुनिक नाम है जिम्बाब्वे। हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हरियाणा का निर्माण हुआ या स्थापना हुआ। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत का गठन किसने किया? बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी कासारपन। कासारपन मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी, कासारपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण से। विकिरण के द्वारा, विकिरण विधि के द्वारा सौर ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है। पोलियो माइलिटिस रोग किस तंत्र को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। पोलियो किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। नेक्स्ट है, मोटर वाहन के पश्च दृश्य मतलब पीछे दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए मोटर गाड़ी में उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ब्रिक यानी किडनी। अगला क्वेश्चन होता है, पंजाब में लुधियाना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो होजियरी के लिए। लुधियाना जो होजियरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा विकसित बहुउद्देशीय हल्का परिवहन विमान का नाम क्या है? चेतक। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेतक। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा विकसित बहुउद्देशीय हल्का परिवहन, तो यह क्या है? चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाह जो शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हुआ था और वह 15 वर्षों के लिए बाहर रहने के लिए मजबूर हुआ था, हुमायूं। हुमायूं को किसने मतलब पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। 15 वर्ष तक वो घुमक्कड़ों की जीवन जिया था हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था दिल्ली में। क्लियर है? जबकि आगरा में एक जामा मस्जिद भी बना हुआ है जो शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाया था। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ, आगरा के जामा मस्जिद तो शाहजहां की पुत्री जहांआरा, जबकि दिल्ली के जामा मस्जिद शाहजहां। नेक्स्ट है, सौर मंडल में किस ग्रह के अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि सबसे कम होती है? बृहस्पति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर मंडल में किस ग्रह के अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि सबसे अधिक होती है? बृहस्पति। भारत में जलोपचार के लिए अधिकतर प्रयुक्त रसायन क्या है? विरंजक चूर्ण है। देखते होंगे कि गंदगी के कारण अब बरसात का दिन है तो उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव होता है नालियों में, तो जल उपचार के लिए अधिकतर प्रयुक्त रसायन यही है, विरंजक चूर्ण। ईरान की राजधानी तेहरान। खरीफ फसलों की बुआई किस माह में की जाती है? जून जुलाई में। आगे है, कॉफी यानी कहवा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु। टोडा तमिलनाडु। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? मणिपुर में कुकी जनजाति। कैपिटल अक्षर में लिखने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग करते हैं? कैप्स लॉक। आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो देखते होंगे बगल में एक कैप्स लॉक होता है, उसको जब दबाते हैं, उसको ऑन करते हैं, तब जाके कैपिटल लेटर लिखाता है। उसको ऑफ करते हैं तो स्मॉल लेटर। नेक्स्ट, भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो झांसी में। भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में। सभी एक के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बीच में बोर हो जाते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके लिए कुछ देर के लिए आराम करें, लेकिन जब आप देखना स्टार्ट करें तो अंत करके ही छोड़ें, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना है तो बीच में उतरना मूर्खता होगा। इसलिए सफल होना है तो लगातार बने रहो। 25,000 लास्ट होते होते आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका विश्वास इतना जाएगा कि आप खुद में अद्भुत बदलाव महसूस करोगे और जल्द ही आएगा साइंस का सुनामी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा टॉपिक का तैयारी होगा। बस इस प्लेटफॉर्म को अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाना है, एक भी बच्चा वंचित ना हो, यही आपका टारगेट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? 5 वर्ष के लिए, जबकि राज्यसभा के 6 वर्ष के लिए। आगे है, 2011 की जनगणना के फाइनल आंकड़ों के आधार पर देश का लिंगानुपात 943। अभी तक तो 2011 ही चलेगा और फिर मतलब 2021 में हो जाएगा तो फिर नया आ जाएगा, लेकिन 2011 तक जो देश का लिंगानुपात है पूरे देश का वो 943 है।
भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, जैसे नीति आयोग का होता है। यह है जो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में है? रूस देश में है। फ्यूहरर किसका उपनाम था? हिटलर का। अगला क्वेश्चन है, विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में आया था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको होता है? संसद को। संसद है जो नया राज्य का गठन और सीमा परिवर्तन कर सकता है। हरित क्रांति द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। इसका सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूं। यानी हरित क्रांति में सबसे ज्यादा पैदावार बढ़ा था गेहूं का। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? सिक्किम। एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान और ऊपर में चीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? 5 वर्षों पर। 5 वर्षों पर कृषि जनगणना होता है। हम्पी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी है। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। अनुवांशिकी किसके अध्ययन से संबंधित है? वंशानुगति के अध्ययन से संबंधित है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। RITES राइट्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस है RITES राइट्स का संक्षिप्त रूप। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन है? बुध। सूर्य के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है बुध। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। भारत का सबसे बड़ा नदी बांध कौन है? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। पीलिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पृथ्वी के तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब इस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए तो ये गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा और लौट के नहीं आएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। आगे है, चांदीपुर एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में है? तो ओडिशा में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 और वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है संविधान के? तो अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 प्रतिनिधियों का मनोनयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। एंग्लो इंडियन मतलब वह इंग्लैंड के वह लोग, वह अंग्रेज जो इंडियन बन गए। अगला है, शब्द संक्षेप पोटा, POTA, पोटा में अक्षर P से क्या तात्पर्य है? तो प्रिवेंशन तात्पर्य है। अक्षर P से प्रिवेंशन होता है। पोटा में अक्षर P का तात्पर्य है प्रिवेंशन। पत्तियों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल के कारण। मिल्खा सिंह का संबंध किससे? एथलेटिक्स से। भाग मिल्खा भाग देखे होंगे आप, दौड़ से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? देखिए आ ही गया, अनुच्छेद 280। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। अब वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता 73%, अंतिम आंकड़ों के अनुसार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी। जर्मनी से आपात उपबंध की व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट है, काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन। काराकोरम। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया? मोहनजोदड़ो। तो मृतकों का टीला तो पहले से याद था, यह भी याद रखना सिंध का बाग भी मोहनजोदड़ो को ही कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का नामकरण किसके सुझाव पर हुआ? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्हीं को संस्थापक भी माना गया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने। अगला है, भारतीय रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। भारत में कोयले का सबसे बड़ा सुरक्षित भंडार किस राज्य में? झारखंड में। किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 भागों में बंट गए? जैन धर्म। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना गया कच्छ के रण, कच्छ में। और कच्छ के रण में भारतीय जंगली गधे पाए जाते हैं। भारतीय संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। गांधी जी के विचारों को, सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण, बिहार, 1917 में। जबकि पूरे विश्व में पहली बार 1906 में साउथ अफ्रीका में शुरू किया था। बुल्स और बियर्स किससे संबंधित है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से संबंधित है बुल्स और बियर्स शब्द। सदैव आगे, सदैव आगे आदर्श वाक्य किसका? एशियाई खेल का। एशियाई खेल का आदर्श वाक्य या टैग लाइन बोल सकते हैं सदैव आगे। ओंगे जनजाति को विलुप्ति के कगार पर है, कहाँ पाई गई है? अंडमान में। ओंगे जनजाति जो विलुप्त के कगार पर है, कहाँ पाई जाती है? अंडमान में। कंप्यूटर में सभी प्रोसेसिंग की जाती है सीपीयू में। कंप्यूटर का दिमाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अलीपुर बम कांड में शामिल थे अरविंद घोष। बोनसाई, छोटे बर्तनों में बौने पौधे लगाने की कला को बोनसाई कहते हैं। छोटे बर्तनों में, छोटे गमलों में बौने पौधे लगाने की कला को बोनसाई कहते हैं। महाभारत की कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण द्वारा किस भारतीय नगर की स्थापना हुई थी? करनाल। करनाल जो हरियाणा में है, उसका संस्थापक कौन है? कर्ण, जो महाभारत के कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण ही है जिन्होंने स्थापना की थी, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी टेक्स्ट में ब्लैंक स्पेसेज को इंटर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है? स्पेस बार। स्पेस बार से ब्लैंक स्थान होता है, खाली स्थान, उसके बाद आप दूसरा अक्षर लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या? स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप स्थित है तो अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का विस्तृत रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूर्ण रूप है। भारत में पहली रेल सेवा कहाँ से कहाँ चली थी? बंबई से थाने के बीच। 1853 में कौन चलाया था? डलहौजी। नेक्स्ट है, द्विसदनीय विधानमंडल का अर्थ होता है विधानसभा तथा विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा का नाम? न्यू सेकेल। इजराइल की मुद्रा का नाम है न्यू सेकेल। केदारनाथ किस राज्य में स्थित एक धार्मिक स्थल है? उत्तराखंड में। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 1000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। 1 रुपया से ऊपर जितना है सब नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, और 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। पाकिस्तान की सीमा सटे कौन कौन राज्य है? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात तो पहले से, अब जम्मू कश्मीर हट गया है, तो एक तरफ वाला भाग लद्दाख हो जाएगा, बाकी आपको फिगर से पूरा क्लियर किया जाएगा। अभी याद रखना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ही। कंप्यूटर चिप किससे बने होते हैं? सिलिकॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2005। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2005। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? टेनिस। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट बोला जाता है। सेंसेक्स किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। सेंसेक्स बढ़ रहा है, सेंसेक्स घट रहा है, ऐसा आप सुनते होंगे न्यूज में। शेयर बाजार। स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कहां पर किया था? चंपारण, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरिया के रोगी को ORS घोल क्यों दिया जाता है? शरीर में जल की कमी को दूर करने के लिए। डायरिया से होता क्या है? बार बार मतलब कि उल्टी दस्त होने के कारण पानी की कमी हो जाती है, जो नुकसानदेह हो सकता है। उसको बनाए रखने के लिए ORS घोल दिया जाता है ताकि शरीर में जल बना रहे। भारत में रेड लाइन बिछाने का श्रेय किसको है? रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को है। रूबल किस देश की मुद्रा है भाई? रूस रूबल। पुनर्निर्माण एवं विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, IBRD को, यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा चेकों का प्रयुक्त तकनीक MICR का अर्थ क्या होता है? तो M से होता है मैग्नेटिक, I से होता है इंक, C से होता है कैरेक्टर,
800 था रिकॉग्नाइज। तो बैंकों द्वारा चेकों का प्रयुक्त तकनीक MICR का अर्थ है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MIRC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, लगभग 500 प्लस क्वेश्चन आप गिन भी सकते हैं, लगभग 500 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में दम है। मुझे पूरा विश्वास है आप वीडियो को अंत तक देखे होंगे, ताकि ये जो मेरा सपना है आपकी सफलता है हमारे संकल्प इसे पूरा करने में मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मेरे भाइयों मेरी बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी विद्यार्थियों के पास शेयर करिए, एक भी विद्यार्थी इस चैनल से वंचित नहीं होना चाहिए। बहुत जल्द कंपटीशन से संबंधित जो भी विद्यार्थी उसके माइंड में आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस जरूर होना चाहिए, ताकि इस प्लेटफॉर्म को एक अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाया जाए। घर में रहते हुए बिना कोई फी के, बिना पेड क्लास के फ्री PDF प्राप्त करते हुए संपूर्ण तैयारी और सफलता हासिल करें, क्योंकि सफलता के बाद जो खुशी मिलेगी उससे ज्यादा मोल किसी का नहीं होता। जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और इसे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जो विद्यार्थी अभी तक शुरू नहीं किए हैं, रेलवे प्रीवियस के 6000 क्वेश्चन इतिहास रचे हम लोग यूट्यूब पे, कोई अभी तक किसी बुक को आधार मान के नहीं कराया है। इसमें 3285 क्वेश्चन, 2722 क्वेश्चन पूर्ण रूपेण हर लेवल का क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं, और बहुत जल्दी इसका हार्ड क्वेश्चन को छाट के और वीडियो बनाएंगे। रीजनिंग 5500 समाप्त करेंगे, रीजनिंग का मास्टर वीडियो भी स्टार्ट हो गया है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अंत तक देखा, अच्छा लगा है तो लाइक और एक क्यूट सा एक सुंदर सा कमेंट करिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।